अस्सलाम वालेकुम। रावी किनारे आबाद पाकिस्तान का खूबसूरत शहर, जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लाहौर शहर की, और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। लाहौर शहर की तारीख क्या है, कैसे इस शहर ने इतनी तरक्की की है, यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत और तारीख़ी मकामात कौन से हैं, ये शहर आगे कैसे यूरोप बनने जा रहा है, ये सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं लाहौर शहर के तारीख़ और खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, कदीम ज़माने में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे। लोहार, लावकोट, लोहनार और कुछ हिंदू रिवायात के मुताबिक लावपुर भी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सफाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा है, और ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरब्बा की ./. है। इस शहर में सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू ज़बान भी लोग बोलते हैं। लाहौर के लोगों को खुशमिजाज और खुश अखलाक़ी की वजह से ज़िंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का दिल है। लाज, ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है, जिसका इस्लामाबाद से फासला 370 की .कराची से 1200 की .कराची से 518 की .किंग की गार और कोयटा से 970 की .मीबूमी के फासले पर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाबी जो पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा पख्तून, सिंधी, बलूची, मुहाजिर और दीगर कौमें भी आबाद हैं। अगर बात करें मज़हब की, तो तचाम से 33% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दीगर मज़हब के लोग रहते हैं, जिनमें मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं। और इन तमाम मज़हब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्च, गुरुद्वारे और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की तारीख़ की, तो ज़बान आम ये बात है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लोआ से रखा गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमेशा ये स्टोरी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि लाहौर नाम की बहुत सी जगह दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में भी एक गांव का नाम लाहौर है, अफ्रीका में भी लाहौर नाम का इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का ताल्लुक़ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर की तारीख 2000 साल पुरानी है, जहां बदमत और यूनानी रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गज़नवी ने लाहौर को फतह किया और उस इलाके में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। महमूद गज़नवी ने इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये एक अहम शहर बन गया। 16वीं सदी में जब मुग़लिया दौर शुरू हुआ, तो मुग़लिया बादशाह अकबर के दौर में लाहौर को एक अहम शहर की हैसियत हासिल हुई और यहाँ कई अजीम इमारात की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल हैं। इन कदीम इमारात को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी ईस्वी में मुग़लिया दौर का इख्तिताम हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब बरतानवी ने बेरगई पर कब्ज़ा किया, तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया और उस शहर को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। क्या में पाकिस्तान के बाद लाहौर ने नई शनाख्त हासिल की। दोस्तों, इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत ने उस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ तालीमी, बल्कि सफाफती, इक़्तिसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक ये शहर ऊंची पहाड़ी पर वाक़ था। इसी वजह से हड़प्पा में रहने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि हड़प्पा में सैलाब आया था। लाहौर में पहाड़ी के आसार आज भी आपको अंदरून लाहौर में नज़र आएंगे। मुग़लिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाज़ों के अंदर आबाद थी। इन दरवाज़ों की तामीर मुग़लिया बादशाह शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर में हुई थी।
उन दरवाज़ों का मकसद लाहौर शहर को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाना था। लेकिन आज लाहौर शहर चारों अतराफ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में आता है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और उसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क की ट्रेन के मेयार की बनाई गई है, जो लाहौर शहर के बातापुर के इलाके से चलती है और पूरे शहर के वस्त से गुजरते हुए ठोकर न्याज बैग तक पहुंच जाती है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपये है। हज़ारों लोग रोज़ाना उस पर सफ़र करके अपने काम पर जाते हैं। ये लाहौर शहर का शानदार मंसूबा है। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के बेशर मुल्कों की फ़्लाइट आसानी से मिल जाती है। लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप के तहजीब की टर्म चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफ़र में मज़ीद आसानी होगी। ये टर्म लाहौर की कनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जलो पार्क से ठोकर नियाज बेग तक जाएगी। चले अब आपको दिखाते हैं लाहौर शहर आज कैसा है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और ख़ूबसूरत मुकामात कौन से हैं। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मज़ेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तहजीब से सजाया गया है। आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ खाने के लिए आते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज़ मज़ेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें परे हलवा, निहारी पाए और नान चने शामिल हैं। परे हलवा में ख़ास तौर पर ज़फ़र हलवा पूरी बहुत मशहूर है, जहाँ सुबह सवेरे लोगों का रश लगा होता है। इसके अलावा अंदरून लाहौर में वारिस निहारी, हाजी साहिब के पाए और दीगर रवायती खाने भी बहुत पसंद किए जाते हैं, जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। दोस्तों, अगर हम लाहौर के खूबसूरत मुकामात की बात करें तो ये शहर तारीख़ी और जदीद दोनों हुस्न का इम्तिज़ाज़ है। यहाँ आपको बादशाही मस्जिद की शान व शौकत, शाही किला की अज़मत, मीनार पाकिस्तान की कौमी अहमियत और शालामार बाग की दिलकशी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाहौर म्यूज़ियम, वाघा बॉर्डर की परेड और ग्रेटर इकबाल पार्क जैसे मुकामात भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। अगर जदीद लाहौर की बात करें तो यहाँ DH एगुलबर्ग और बहरिया टाउन जैसे जदीद इलाके मौजूद हैं, जहाँ जदीद तर्ज ज़िंदगी नज़र आती है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, सिनेमाज और खूबसूरत पार्क्स इस शहर को मज़ीद दिलकश बनाते हैं। रात के वक्त लाहौर की रोशनियाँ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। लाहौर के लोगों की ज़िंदगी निहायत रंगीन और परजोश होती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश मिजाज और जिंदा दिल होते हैं। यही वजह है कि इसे जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। यहाँ हर त्यौहार, हर खुशी और हर मौके को भरपूर तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो ईद हो, बसंत हो या क्रिकेट का मैच। दोस्तों, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक तारीख है, एक तहजीब है जो सदियों से जिंदा है। इसकी गलियाँ, इसके बाज़ार, इसकी इमारतें और इसके लोग सब मिलकर एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। लाहौर ने हर दौर में तरक्की की है और आज भी ये शहर पाकिस्तान की पहचान बनकर दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। चाहे आप तारीख के शौकीन हों, खानों के दीवाने हों या खूबसूरत मुकामात के आशिक, लाहौर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाहौर की सैर नहीं की तो ज़रूर आएँ और ख़ुद महसूस करें इस शहर की रौनक, मोहब्बत और ज़िंदगी को, क्योंकि वाकई जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुए।